आज की क्लास के अंदर तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो आज ही हमारी क्लास नंबर 5 है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ओनली ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपके इसके अंदर। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है कि जब ब्यूटेटुइन को पास करते हैं किसी हीटर ट्यूब में से, तो जो भी कंपाउंड आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई ईन मतलब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड को आप हीट करते हो ट्यूब के अंदर, तो जो भी आपके अंदर जो भी इसके अंदर आपकी प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या आपकी एरोमेटाइजेशन होती है कि जो भी कंपाउंड है वो आपका क्या है एरोमेटिक बन जाता है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है ब्यूटेटुइन है, तो मतलब कि 2 कार्बन यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 एक एक ही आएगा 4। ठीक है, इस टाइप से एक एक हाइड्रोजन है यहाँ इस टाइप से। तो ये हमें क्या है अब इसकी एरोमेटाइजेशन करवानी है। तो इसमें क्या है कि आप 3 ब्यूटेटुइन लोगे, जब आप इसको एरोमेटिक बनाओगे तो ये आपके पास क्या है बेंजीन बनेगा। देखो 2 कार्बन ये है, फिर 2 कार्बन आपके डबल बॉन्ड वाले और होंगे, 2 और है डबल बॉन्ड वाले, और इसके साथ आपका क्या है CH3 लगा है CH3, इस पर भी CH3 और यहाँ भी आपका क्या है CH3। तो ये इस टाइप से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि इस टाइप से बॉन्ड बना दिया, तो अब इसमें से देखो अकेला बेंजीन नहीं बन रहा। 135 की फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में हमारे पास ट्राई मिथाइल है, लेकिन हमारे पास कितने मिथाइल है एक जो आपका ब्यूटेटीन है उसके ऊपर एक बार ये वाला मान लो अगर आप सिंपल ये कंपाउंड ले तो इसके ऊपर आपके 2 मिथाइल लगे एक के ऊपर, तो हमने टोटल 3 लिए हैं। 3 लिए, एक के ऊपर 2 है तो 3 के ऊपर कितने 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है हेक्सा मिथाइल बेंजीन बन रहा है। तो इस टाइप से ध्यान रखना कि बेंजीन बना देना और फिर ऊपर जो भी साइड प्रोडक्ट जो भी साइड एटम लगे उनको काउंट कर लेना। तो हमारे पास क्या होगा हेक्सा मिथाइल बेंजीन। सिंपल तरीके से करने का यही तरीका है इसको। ठीक है, अभी बेंजीन बना दिया, फिर ऊपर जितने भी लगे, अब देखो एक ब्यूटेटुइन पे हमारे पास क्या है 2 मिथाइल लगे, तो टोटल हमने 3 लिए हैं। बेंजीन के अंदर 3 ही आएंगे हमारे पास, तो टोटल कितने हो गए हेक्सा मिथाइल, मतलब 6 हमारे पास क्या है मिथाइल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो आपके पास इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है फर्स्ट स्टेप द एल्काइल हैलाइड एसोसिएट टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। सही है कि हमारे पास मान लो ये कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है, यहाँ कोई भी मान लो ब्रोमाइड लगा हुआ है। ठीक है, ये 3 है इसके साथ। ठीक है, 3 CH3 लगे कार्बन के साथ और एक ब्रोमाइन। तो जब आप इवन एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले आपका क्या है जो भी हैलाइड है वो निकलता है और पीछे क्या है कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये Br नेगेटिव निकलेगा और पीछे कार्बोकेटाइन। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारा स्लो स्टेप होता है और ये क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो फर्स्ट तो सही है कि फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बनता है और ये स्लो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग है। अगर रेट डिटरमाइनिंग है तो रेट क्या है सिर्फ आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर एल्काइल हैलाइड के ऊपर, यहाँ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसी पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, स्लो स्टेप पे। सेकंड क्या दे रखा है इन द सेकंड स्टेप द बेस फॉर्म द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, अब इसके अंदर क्या आपका कोई भी कार्बोकेटाइन बन गया, हमारे पास क्या मान लो CH3 3 ये लगे थे और एक कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या आपके इसके अंदर जो भी बेस होगा वो क्या करेगा यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकाल लेगा एक और क्या है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। ये भी सही है। अ प्रोटोन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कार्बन दैट इज एडजस्ट टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। हाँ, इसमें क्या होता है जो आपका कार्बोकेटाइन बना है उसके एडजेसेंट में जो भी कार्बन है जो बीटा कार्बन है उसमें से आपका जो मतलब इस कार्बोकेटाइन के जस्ट साथ में जो कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन निकालेगा आपका कोई भी बेस जो इसके अंदर हमने डाल रखा है। तो वो बेस जब हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ क्या आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मानो हमारे पास क्या है जैसे CH3 ये कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है आपके पास। ठीक है, और इसके साथ एक मान लो इस टाइप से ये CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ क्या आपका डबल बॉन्ड बन जाता है और ये कार्बोकेटाइन हट जाता है। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ इन्होंने पूछा कि अगर आप बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो रेट सिर्फ आपका डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट इसमें क्या होता है एल्काइल हैलाइड होता है। तो वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बेस पर डिपेंड नहीं करता। तो बेस को कम ज़्यादा करने पर हमारी रेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या है इनकरेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ये जो भी आपको इसके अंदर IUPAC नेम बताना है आपका C के अंदर बनेगा। तो अब देखो इसके अंदर आपको क्या Al2O3 दे रखा है। तो Al2O3 इसमें से आपके पास क्या करेगा कि पहले इसमें होगी डिहाइड्रोजनेशन, मतलब H2O वाटर निकलेगा, तो OH इसमें से निकलेगा और H इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये Al2O3 क्या करता है
हाइड्रोजनेशन करता है, मतलब वाटर निकाल लेता है। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ CH एक हाइड्रोजन उसने निकाल लिया Br, और यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास A बन गया A। इसके बाद क्या है Br2, तो ब्रोमिनेशन होगी, ब्रोमिनेशन होगी तो क्या है एक एक Br लगेगा, ये पहले Br नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, ये Br नहीं है यहाँ, ये गलती से लग गया। ठीक है, CH2, अब इसमें क्या है Br2 डालेंगे तो ब्रोमिनेशन होगी, तो अब क्या होगा कि डबल बॉन्ड पे आपकी क्या है ब्रोमाइन ऐड हो जाएंगी, CH2 यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक एक Br यहाँ ऐड हो गई आपकी। ठीक है, अब थर्ड क्या है, जब आप KOH अल्कोहल डाल रखी है आपने इथानल के अंदर, तो ये आपका क्या है दो काम करेगा, एक तो डिहाइड्रोजिनेशन करेगा और डिहेलोजिनेशन भी करेगा, कि हेलोजन्स को भी निकाल लेगा और साथ में वाटर भी निकलेगा इसमें से। ठीक है, इसका ये काम होता है, याद रखना पड़ेगा इनके काम, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ये क्या क्या करते हैं। तो अब इसमें से क्या आपका दोनों बोरोन निकल जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, तो एक बार जब आपका BrH निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड तब आएगा, और एक बार आपका H2O निकलेगा कि ये OH मतलब OH नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन निकालेगा तो एक बॉन्ड उस टाइम आएगा, तो आपके पास बनेगा 1 ब्यूटेन आइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो डाई इथाइल ईथर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले इथाइल होता है C2H5, फिर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन अटैच है और ये हमारे पास क्या है C2H5। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना कि 4 कार्बन है, 10 हमारे पास हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, यही बनता है। अब इनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज देखो, हमें ये देखना है कि कौन सा इसके साथ आइसोमेरिक नहीं है, कि आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। तो यहाँ क्या है ब्यूट1 ओल, तो इसका जब आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकालोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा C4, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। लेकिन जब आप इसका निकालोगे 2 ब्यूटेनॉइन, तो इसमें देखो हमारे पास क्या आएगा CH3, यहाँ आपका सेकंड नंबर कार्बन की क्या है डबल बॉन्ड O लगा होगा, यहाँ लगा देती हूँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्योंकि ये देखो कीटोन ग्रुप लगा है इसके अंदर। फिर यहाँ क्या आपका CH2 और CH3, इस टाइप से जब आप इसके अंदर काउंट करोगे तो आपके पास क्या है 3 3 6 7 8 ही हाइड्रोजन लगे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए 10 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास आइसोमेरिक नहीं है, क्योंकि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपकी एटम्स की अरेंजमेंट या जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये क्या आइसोमेरिक नहीं है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोल्टाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास मान लो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH अटैच है, तो फर्स्ट के अंदर ऑर्थो पे हमारे पास क्या है नाइट्रो कंपाउंड अटैच है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और एक और हमें दे रखा है उसके अंदर हमारे पास क्या है OH, और यहाँ क्या है पैरा पे दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है कि जो ऑर्थो वाला वो ज़्यादा वोल्टाइल क्यों है। वोल्टाइल का मतलब क्या है कि जब आप हीट करते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी हीट होकर वेपर बना देता है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा वोल्टाइल क्यों है, देखो अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ कंसेप्ट लगेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके अंदर आपकी होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि ये एक दूसरे के साथ एक मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन जो ये वाला कंपाउंड है इसके अंदर क्या होती है आपकी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये किसी दूसरे नाइट्रो मतलब दूसरा जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो आपकी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि इंट्रा की। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और ये क्या है ईजिली वोल्टाइल नहीं होता। और इसमें ऑर्थो के ऊपर आपकी क्या है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जो क्या है वीक होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा इजीली वोल्टाइल हो जाता है। तो याद रखना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग बन रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो सेम वाला होता है उसकी वजह। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि ये आपको कंपाउंड दे रखा है, यहाँ आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है और आपसे प्रोडक्ट पूछा है। अब देखो ये आपका क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम डाइबल HP बोल देते हैं, DIBAL डाइबल H का मतलब क्या है कि डाई ब्यूटाइल, ये देखो डाई आइसोब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल लगे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब इसमें क्या होता है आपके पास ये जो डाइबल H है ये क्या काम करता है, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, कि ये जो भी कंपाउंड इसको जो आएगा इसके मतलब जिस भी कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है उसे क्या है रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन ये माइल्ड है, ये पार्शियल रिडक्शन करता है, तो ये क्या करेगा जिस भी कंपाउंड के साथ ये आपको दे रखा है ये क्या उसको रिडक्शन करेगा और ये रिडक्शन सिर्फ करेगा एल्डिहाइड तक।
ठीक है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड तक रिडक्शन को रोक देता है। अब जो भी ये देखो आपको साइनाइड दे रखा है, इसको ये क्या एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो यहाँ आपके पास एल्डिहाइड कौन सा है, ये एसिड है, ये अमाइन है, ये CN वापस दे रखा है, तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया। तो सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर आपके जिस भी कंपाउंड में आपको एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये दे रखा है, डाइबल H दे रखा है, कई बार डाइबल H से भी लिख देते हैं, तो वहाँ सिर्फ आपको जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको रिड्यूस कर देना है एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, सिंपल इतनी चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा मैकेनिज्म में जाने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, दूसरा ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी दे रखा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता आपका डाइबल एस। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं, क्योंकि अब की बार ये पूछा है तो हो सकता है अगली बार कोई और रिड्यूसिंग एजेंट दे के आपसे पूछ ले। तो सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है H2 इन परसेंस ऑफ प्लेटिनम। PD की परसेंस में हमारे पास क्या है, H2 है। तो ये आपका क्या करता है, ये जो भी अगर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो उसको रिडक्शन करवा के ये क्या है, चेंज कर देता है सिंपल एल्केन के अंदर। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन भी कर देता है आपका H2 प्लेटिनम। क्या है कि जहाँ भी आपको जैसे इस टाइप से कुछ दे रखा हो डबल बॉन्ड CH2 और साथ में आपको दे रखा है H2 प्लेटिनम यहाँ, तो बस कुछ भी नहीं करना, सीधा क्या करना है, इसको चेंज कर दो आप सिंपल एल्केन के अंदर। ठीक है, सिंपल एल्केन के अंदर चेंज करना है। दूसरा क्या है, अगर इसके साथ आपको कोई भी एल्डिहाइड दे रखा है तो उसकी रिडक्शन करवा के ये क्या है, एल्कोहल में चेंज कर देता है। सिंपल एल्कोहल बना देना इसको रिडक्शन करवा के, और बाकी जो पीछे लगा है एज इट इज़ लगा देना। ठीक है, अगर आपको कोई नाइट्रो ग्रुप दे रखा है तो उसको ये अमाइन में चेंज करता है, बस NO2 को सिर्फ चेंज कर देना NH2 के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास कोई एसिड क्लोराइड इस टाइप से दे रखा है, यहाँ कोई भी पीछे ग्रुप लगा है, तो ये इस एसिड क्लोराइड को भी क्या चेंज कर देगा एल्कोहल के अंदर। यहाँ क्या बना देना आप CH2 और ऊपर OH, मतलब एल्कोहल में चेंज कर देना। ठीक है, मतलब जितना भी आपको इसके अंदर, चाहे आपको कीटोन दे रखा हो, एल्डिहाइड दे रखा हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है या एसिड क्लोराइड दे रखा है, जहाँ भी H2 प्लेटिनम है ये उसकी क्या करेगा, रिडक्शन करवा देगा और किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर उसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ भी आपको एसिड दे रखा हो कहीं, जैसे एसिड दे रखा है या फिर आपको इस टाइप से कोई कंपाउंड दे रखा है और या फिर आपको क्या अमाइड दे रखा है जैसे CONH2 दे रखा है, तो इन तीनों की रिडक्शन आपका H2 प्लेटिनम नहीं करवाता है, वहाँ आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसकी रिडक्शन ये नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखना। इसके अलावा आपके पास एक और होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टूटता किस तरह से है ये भी ध्यान रखना है। लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम H4 नेगेटिव, या फिर आगे ये एल्यूमिनियम H4 भी क्या करता है, एल्यूमिनियम H3 पॉजिटिव में टूट जाता है, एक मिनट, पॉजिटिव और प्लस क्या है, H नेगेटिव देता है। ठीक है, जो आपका अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो H नेगेटिव होता है यहाँ। ठीक है, अब ये भी क्या करता है, ये एल्डिहाइड, चाहे आपको एल्डिहाइड दे रखा हो, कीटोन दे रखा है या फिर आपको एसिड दे रखा है, ठीक है, इन सब की ये क्या, या फिर आपको एनहाइड्राइड दे रखा है, इन सबको क्या ये चेंज कर देता है आपका किसके अंदर, या आपको एसिड क्लोराइड दे रखा है जैसे ये वाला एसिड क्लोराइड, इन सबको ये किसके अंदर चेंज कर देता है, एल्कोहल के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, रिडक्शन करवा के एल्कोहल में चेंज कर देगा। ईस्टर दे रखा है तो ईस्टर को भी कर देता है। अगर इस टाइप से आपको साइनाइड दे रखा है तो इसको ये अमाइन में चेंज कर देगा NH2 के अंदर। ठीक है, और आइसोसाइनाइड दे रखा है उसको भी अमाइन में चेंज कर देगा। अगर कोई नाइट्रो ग्रुप आपको दे रखा है तो उसको भी क्या है, ये अमाइन के अंदर चेंज कर देगा। तो याद रखना, कोई भी नाइट्रोजन वाला दे रखा है तो उसको अमाइन में चेंज कर देना, और C डबल बॉन्ड हो जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एनहाइड्रेट ये दे रखा है तो उसको एल्कोहल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपको कोई रिएक्टेंट दे रखा है और यहाँ ये दे रखा है आपको रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल उसमें आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल बन रहा हो आपके पास। ठीक है, समझ आ गया इतना। और एक चीज़ याद रखना कि जो ये एल्यूमिनियम ये आपको दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगर आपका मानो इस टाइप से आपको कुछ भी दे दिया, जैसे ये है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के CH फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे कोई भी मान लो आपको 2 3 और 1 4 बन गया। ठीक है, और इसके साथ आपका लगा है मान लो ये वाला, ठीक है, एल्डिहाइड। तो अब क्या, इस एल्डिहाइड को सिर्फ आपको एल्कोहल में चेंज करना है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो ये एल्कीन को रिड्यूस करता है, ना एल्काइन को, ना ही बेंजीन रिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसकी ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक आपके पास होता है B2H6, ठीक है, इन परसेंस ऑफ वाटर दे रखा होगा आपको। तो B2H6 से क्या करता है, ये स्पेसिफिक होता है आपका एसिड के लिए। ठीक है, अगर मान लो एक ही रिएक्टेंट के अंदर आपको एसिड भी दे रखा है सेम, और उसके ऊपर मतलब एसिड फंक्शनल ग्रुप भी लगा रखा है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी लगा रखा है, तो उस केस के अंदर आपको एसिड को प्रेफरेंस देनी है। अगर 1 मोल आपने B2H6 का लिया है तो वहाँ क्या है, ये एसिड की रिडक्शन करके एल्कोहल में चेंज करेगा। तो ध्यान रखना, ये एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है आपका B2H6। सेम इसी तरह से आपका एक सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है हमारे पास। ये कैसे टूटता है, सोडियम पॉजिटिव
प्लस BH4 नेगेटिव। तो यहाँ भी H नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, जो भी अटैकिंग होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ये भी क्या है, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देता है, जो भी आपको कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी दे रखा है तो उसको क्या है अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक इसके अलावा आपको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी दे रखा होगा कई बार, ये भी क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्या है एल्डिहाइड कीटोन को क्या है अल्कोहल में चेंज कर देता है, एस्टर को भी अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को भी अल्कोहल में चेंज कर देगा। अगर कोई आपको साइनाइड ग्रुप दे रखा है तो उसको क्या है ये NH2 में चेंज कर देगा, मतलब अमाइन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिड्यूसिंग एजेंट थे, ध्यान रखना। डाइबल एच पूछा है तो उसकी जगह ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।